हरे कृष्णा। तो आज बहुत सारे 3 फेस्टिवल्स हैं आज। तो हम सर्वप्रथम श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के विषय में श्रवण करेंगे, क्योंकि श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमारी परंपरा को एक रूप दिया, जिसके द्वारा आज तक हम गौड़ीय वैष्णव के रूप में जाने जाते हैं। यदि बलदेव विद्याभूषण नहीं होते तो आज हमारा कहीं अता पता भी नहीं होता कि हम गौड़ीय वैष्णव थे या नहीं थे। तो उनकी अपार कृपा है। तो आज उनका त्रोभाव दिवस है। तो आज हम एक भजन गाएंगे यहाँ पे। ये भजन में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद ने बलदेव विद्याभूषण का नाम इसमें लिखा है। तो मैं सोच रहा था कि कौन सा भजन गाया जाए, तो इसमें बलदेव विद्याभूषण का नाम आया है, तो हम इसी भजन को गाएंगे। और बलदेव विद्याभूषण के साथ साथ इस भजन में सभी आचार्यों का नाम आया है, जो भी हमारी परंपरा के महान महान आचार्य हैं। कृष्ण हईते चतुर्मुख होए कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर माती। नारद होइते व्यास मध्व कोहे व्यास दास, पुन प्रज्ञ पद्मनाभ गति। आप लोग देख के थोड़ा सही से गाइए, क्योंकि पहले देखिए फिर गाइए आप लोग सब। नर हरि माधव बंसे अक्षोभ्य परमहंसे, शिष्य बोली अंगीकारी करे। नर हरि माधव अच्छोबेर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, तारदास ज्ञान सिंधु तारे। अच्छोबेर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, तारदास ज्ञान सिंधु तारे। ताहाँ हईते दया निधि तारदास विद्यानिधि, राजेंद्र होइलो यहाँ होइते। ताहाँ हईते ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय, परंपरा जानो भालो माते। ताहार किंकर जय परंपरा जानो भालो माते। जय धर्मदास ख्याति श्री पुरुषोत्तम जाति, तहाँ हईते ब्राह्मण तीर्थ सूरी। जय धर्मदास ख्याति श्री पुरुषोत्तम जाति, तहाँ हईते ब्राह्मण तीर्थ सूरी। व्यास तीर्थ तारदास लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहाँ हईते माधवेंद्र पुरी। व्यास तीर्थ तारदास लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहाँ हईते श्री माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी वर शिष्यवर श्री ईश्वर, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु।
माधवेन्द्रपुरी वर शिष्य सर। ईश्वर पुरी के धन्य करि लेना श्री चैतन्य। ईश्वर पुरी के धन्य करि लेना श्री जगत गुरु गौर महाप्रभु। जगत गुरु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। रूपानुग जनेर जीवन। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। रूपानुगम जनेर जीवन। विशंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर। श्री गोस्वामी रूप सनातन। विशंभर प्रियंकर रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन। तार प्रिय कवि कृष्ण दास। कृष्ण दास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर। जार पद विश्वनाथ आस। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ। तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ। तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर। महाभागवत वर श्री गौर हरि भजन तेजार मोदा। हरि भजन तेजार मोदा। यहाँ परमहंस गौरांगेर निज बंश। तांदेर चरण मम गाति। यहाँ परमहंस गौरांगेर निज बंश। तांदेर चरण मम गाति। आमी सेवा उदासीन नामे तत्र दंडी दीना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती। आमी सेवा उदासीन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। कृष्ण हईते चतुर्मुख होए कृष्ण सेवन मुख। ब्रह्मा हईते नारदेर माते। कृष्ण हईते चतुर्मुख हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा। जय गुरुदेव गुरुदेवा श्रीला गुरुदेवा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वरूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज आप सबका हम स्वागत करते हैं आज के इस कक्षा में, क्लास में। तो आज श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम के स्थान पर आज 3 विशेष उत्सव हैं जो आपको ज्ञात हैं। पहला उत्सव है आज गंगा पूजा है, गंगा दशहरा जिसे कहते हैं। और दूसरा जो महान उत्सव है श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी का तिरोभाव दिवस है। और तीसरा हमारे जो एक माता जी जो आचार्य हुई हैं गौड़ी वैष्णव परंपरा में, उनका नाम है गंगा माता गोस्वामिनी जी। तो उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। तो एक आविर्भाव दिवस, 2 आविर्भाव दिवस और एक तिरोभाव। तो गंगा माता जो स्वर्ग में बहती थी वो आज के दिन पृथ्वी पर प्रभावित हुई भागीरथी जी की तपस्या के द्वारा। तो आप लोग बता सकते हैं आप कौन सा पहला सुनना चाहेंगे, गंगा दशहरा, गंगा माता गोस्वामिनी या बलदेव विद्याभूषण? हाँ, बलदेव विद्याभूषण। ओके। तो पहले हम आचार्य के विषय में श्रवण करेंगे। जब तक हम आचार्य की कृपा को प्राप्त नहीं करेंगे तो कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, संभव नहीं है। तो हम लोग सर्वप्रथम श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के विषय में जानेंगे। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी का जो चरित्र है वो बहुत विशेष है हम गौड़ी वैष्णवों के लिए। और हम जितने भी यहाँ पे भक्त बैठे हैं या पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गौड़ी वैष्णव हैं, उन सब के लिए उचित है कि वो बलदेव विद्याभूषण के चरित्र को समझें। बिना उनकी प्राप्ति किए कोई भी इस परंपरा में नहीं प्रगति कर सकता, इस परंपरा को नहीं समझ सकता। तो इसलिए हमको बहुत ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करने की आवश्यकता है जो ये आज हम श्रवण करेंगे। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी का जो जन्म हुआ वो 1678 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ रेमना के निकट एक अठांतर नामक विलेज के पास में, ऐसा बताया जाता है इनका जन्म हुआ। और एक शुद्ध वैष्णव परिवार में ये प्रकट हुए। लेकिन इनके माता पिता के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि कौन इनकी माँ है, कौन इनके पिता हैं, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन बचपन से बलदेव विद्याभूषण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, तो उनके अंदर ब्राह्मणों के सभी गुण थे। और वो
ये जो शास्त्र अध्ययन में बहुत रुचि रखते थे। तो शास्त्र अध्ययन करने के लिए एक कोई झील का नाम आता है शास्त्र में, चिल्का झील कोई था, तो उसके पार चले गए अध्ययन करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत शास्त्र अध्ययन किया, संस्कृत इत्यादि का अध्ययन किया, लेकिन उनका मन भरा नहीं। उन्होंने बोला कि ये थोड़ा कम अध्ययन है, थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो फिर वो मैसूर चले गए। वहाँ पे मध्व संप्रदाय, जो मध्वाचार्य जी के द्वारा जो संप्रदाय के आचार्य आ रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, और इतना अध्ययन किया कि दीक्षा भी ले लिया। और दीक्षा ही नहीं लिया, संन्यास भी ग्रहण कर लिया। मध्व संप्रदाय से संन्यास ग्रहण कर लिया। अब इतना ज्ञान उन्होंने इकट्ठा कर लिया, तो उनके मन में क्या तीव्र लालसा हुई कि मुझे भारतवर्ष में भ्रमण करना चाहिए, और सभी जो भी पंडित हैं, अपने आप को बोलते हैं ना, सबको हराना चाहिए, और दिग्विजय के रूप में मैं अपने नाम को क्या करूँगा, घोषित करूँगा। क्योंकि मध्य संप्रदाय के अंतर्गत ये प्रथा है कि मध्य संप्रदाय का व्यक्ति जाके चैलेंज करता है मायावादी को कि मेरे साथ चैलेंज करो। अगर आप उडुपी मठ में जाएंगे तो वहाँ पे एक सर्वज्ञ पीठ है। तो सर्वज्ञ पीठ में क्या होता है कि वहाँ पे संन्यास दिया जाता है। तो वो सर्वज्ञ पीठ के सामने ये प्रतिज्ञा लेता है कि मैं मायावादी के घर में जाके क्या करूँगा, घर में घुसूँगा और उसको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा कि आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। अगर मैं हार गया तो मैं उसका शिष्य बन जाऊँगा, अगर वो हारा तो वो मेरा शिष्य बनेगा। ये पहले ऐसे दिग्विजय पंडित हुआ करते थे, जो आज के टाइम में नहीं है। तो दिग्विजय पंडित अपनी दिग्विजय को लेकर ऐसे भ्रमण किया करते थे। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण भी, इनका विद्याभूषण तो नाम बाद में हुआ, लेकिन बलदेव बचपन का नाम था। तो ये भी तैयार हो गए, अब पूरे भारतवर्ष में गए, और जहाँ जहाँ गए वहाँ सबको परास्त कर दिया, अपनी शास्त्र विद्या के बल पर और अपने ज्ञान के बल पर और भक्ति के बल पे। तो सबको परास्त कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, थोड़ा पुरी के पंडों को भी थोड़ा बताना चाहिए ज्ञान क्या होता है। तो पुरी में आ गए। तो पुरी में तो खलबली मच गया कि मध्व संप्रदाय का व्यक्ति जिसका नाम है बलदेव, और बहुत हाहाकार मच गया। सारे पंडित भागने लगे इधर उधर उनका नाम की ख्याति को सुन के। तो बहुत आश्चर्य हुआ उस समय। तो उस समय वो रेमुना आए, जहाँ पे क्षीरचोरा गोपीनाथ विद्यमान थे, उनकी सेवा पूजा चल रही थी। तो रेमुना में क्या हुआ, रसिकानंद प्रभु जो उनसे पहले हो गए थे, रसिकानंद प्रभु, ये श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद प्रभु, तो उन्होंने पूरे उड़ीसा के अंदर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाया था। तो उनकी भक्ति का इतना प्रभाव था कि हर व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा था और हरि नाम ले रहा था। और फिर उसी परंपरा में ये श्यामानंद प्रभु के जो शिष्य हुए, ये परंपरा है बलदेव विद्याभूषण की जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी शिष्य परंपरा। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है, फिर उनके जो सहपाठी थे या उनके मित्र थे गौरीदास पंडित, उनका नाम आता है। गौरीदास पंडित के एक प्रखर शिष्य हुए जिनका नाम हृदय चैतन्य, पहले उनका नाम हृदयानंद था, लेकिन महाप्रभु उनके शरीर में प्रवेश कर गए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, हृदय चैतन्य। और इन हृदय चैतन्य के शिष्य हुए श्यामानंद प्रभु, जिन्होंने राधा रानी ने स्वयं जिनको दर्शन दे के उनके मस्तक पे तिलक लगाया और श्याम सुंदर विग्रह प्रदान की। ऐसा हुआ। तो उनके शिष्य हुए श्यामानंद प्रभु, और श्यामानंद प्रभु के एक महान शिष्य हुए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के ही आवेश अवतार रसिकानंद प्रभु। रसिकानंद प्रभु हुए, और रसिकानंद प्रभु ने पूरे उड़ीसा में भगवान कृष्ण की भक्ति को फैलाया था। और रसिकानंद प्रभु के शिष्य हुए श्री श्री नयानंद देव गोस्वामी। नयानंद देव गोस्वामी अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करने के लिए अपने जीवन धारण किया था उन्होंने। और इन्हीं नयानंद गोस्वामी के एक शिष्य हुए जिनका नाम था राधा दामोदर गोस्वामी। अब ये राधा दामोदर गोस्वामी की ख्याति उस समय विद्यमान थी पूरे रेमुना, पूरे उड़ीसा में। तो बलदेव विद्याभूषण ने सोचा कि मैं इन राधा दामोदर गोस्वामी जी के साथ जाके क्या करूँगा, तर्क वितर्क करूँगा, थोड़ा उनको देखूँगा कि उनके पास क्या नॉलेज है, जानने का प्रयास करूँगा मैं। तो ऐसा हुआ, उनके मन में ऐसा कौतूहल हुआ, तो गए राधा दामोदर गोस्वामी जी के पास। अब जो वैष्णव होते हैं उनके पास ये सब के लिए समय नहीं होता शास्त्रार्थ पूरा करने के लिए। तो उन्होंने बोला देखो मेरे पास समय नहीं है, आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो उन्होंने बताया कि अपने सिद्धांत के विषय में बताइए। तो उन्होंने बोला कि सिद्धांत तो यही है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान है और हरि नाम ही सार है, बस।
और एक श्लोक बोला, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। अब इसके आगे क्या बोलेंगे वो। और उस समय वो आश्चर्य हो गए कि यार इतना सटीक ज्ञान एक बार में दे दिया, नहीं तो लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, ये है वो है, भ्रमित करते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये सच में कुछ तो साधु हैं। तो उन्होंने पूछा गौड़ी वैष्णव परंपरा के विषय में कि आप जो गौड़ी वैष्णव परंपरा अपने को मानते हो, तो आपके पास शास्त्र क्या हैं। तो राधा दामोदर गोस्वामी उस समय किसका अध्ययन कर रहे थे, षड संदर्भ का। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो एक ही धन है, शिला जीव गोस्वामी पाद के द्वारा दिया गया, अब वो है हमारा षड संदर्भ, आप इसका अध्ययन कीजिए और नहीं समझ में आए तो हम अध्ययन करा देंगे आपको। तो फिर बलदेव विद्याभूषण जी ने अध्ययन किया षड संदर्भ का, और जैसे षड संदर्भ का अध्ययन किया तब उनको लगा कि मेरे पास जो फिलॉसफी है वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये तो हायर टेस्ट है, हायर भक्ति की जो हायर उच्च सीमा होती है ना, वो षड संदर्भ है। और मेरा जो ज्ञान है महाभारत तात्पर्य निर्णय का या जो भी मध्व संप्रदाय से आया था, वो देख रहे थे तो बहुत तुच्छ ज्ञान है, असली ज्ञान तो इन लोग के पास है। तो उनको रुचि आ गया पढ़ने में, और उन्होंने राधा दामोदर गोस्वामी से प्रार्थना किया कि आप इस पूरे सिद्धांत को मुझे समझाइए। तो राधा दामोदर गोस्वामी ने उनके ऊपर कृपा किया और उनको शिष्य रूप में सिखाया, सब अच्छे से परंपरा का ज्ञान कराया। परंपरा जानो भालो मते, किस तरह से परंपरा को सीखना चाहिए किसी एक वरिष्ठ वैष्णव के अंडर में। ऐसे ही नहीं हम अपने आप ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इवन महादिग्विजयी पंडित बलदेव, उन्होंने भी राधा दामोदर गोस्वामी के चरणों में समर्पण किया, तब उन्होंने उस सारे जो रहस्य थे भक्ति के गौड़ी वैष्णव परंपरा में, उन सारे रहस्यों को खोला। और वो इतने आनंदित हो गए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पाके कि उनसे रहा नहीं गया, और वो कहने लगे कि प्रभु मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, मुझे वृंदावन जाना है। तब राधा दामोदर गोस्वामी उनको आज्ञा दिया कि आप वृंदावन जाइए, और वहाँ पर वैष्णवों के सार्वभौम, वैष्णवों के एकमात्र आश्रय कौन है वृंदावन में, उस समय विद्यमान थे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और वहाँ पर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे अध्यक्ष हैं गौड़ी वैष्णव परंपरा के, आप उनके अंडर में भागवत सीखिए, भागवत पढ़िए, वो आपको भागवत का आस्वादन कराएंगे। तो फिर आए बलदेव विद्याभूषण वृंदावन में आए, और वृंदावन में आके उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सानिध्य में। तो उससे पहले कुछ ऐसी घटना हुई है जो हम आपको बताएंगे अभी। वो जो घटना ऐसी हुई कि औरंगजेब जो आतिताई था भक्तों के लिए, उसने क्या किया कि हमारे वृंदावन में ब्रज में जो भी बड़े बड़े मंदिर थे उसने सब ध्वस्त कर दिए। और सबसे ज़्यादा ध्वस्त किए 3 मंदिर, 3 या 4 मंदिर वृंदावन में जो बड़े बड़े थे, ये मदन मोहन टेम्पल, राधा गोपीनाथ टेम्पल और राधा गोविंद देव टेम्पल और जुगल किशोर मंदिर। इन मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया। तो राधा गोविंद देव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जब पहले पता लग गया कि औरंगजेब की सेना आ रही है, तो भक्तों ने क्या किया, राधा गोविंद देव जी को कहाँ ले गए, वो राधा कुंड ले गए। तो कुछ वर्षों तक गोविंद देव की सेवा गुप्त रूप से राधा कुंड में हुई, लेकिन फिर भी औरंगजेब को पता लग गया, क्योंकि उस समय राधा गोविंद देव जी की ख्याति इतनी थी। अगर आप चैतन्य चरितमृत पढ़ के देखेंगे तो सहस्त्र सेवक अपार, ऐसा वर्णन आता है कि राधा गोविंद देव के मंदिर में कितने लोग सेवा करते थे, एक साथ हजार लोग सेवा करते थे। तो आप सोचिए कि दर्शन करने कितने लोग आते होंगे। प्रेजेंट में जब मैं एक बार जयपुर गया तो मैंने देखा कि कई भक्त मुझे बोलते थे कि आपको पता है जयपुर में कितने लोग आते हैं राधा गोविंद देव की मंगल आरती में। तो उन्होंने बोला 3, 4, 5 हज़ार। तो मुझे समझ में नहीं कि हमारे मंदिर 200 से 300 ही आते हैं, वहाँ ऐसे कैसे आते होंगे। लेकिन जब मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा राधा गोविंद देव जी के वैभव को, तो सच में मंगल आरती में 5000 से भी ज़्यादा लोग थे। और इतना आश्चर्य हुआ देख के कि लोग भाग रहे हैं दर्शन करने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे कि गोविंद देव के अलावा उनको कुछ है ही नहीं सच में। तो ये देख के भी मुझे आश्चर्य हुआ कि सच में तो उस समय अगर हम विचार करें तो कितनी ख्याति होगी गोविंद देव की। हर व्यक्ति गोविंद देव का नाम लेता था उस समय, गोविंद देव गोविंद देव। तो औरंगजेब को चिड़ोगे कि जब तक इस गोविंद देव को मैं ढूंढ नहीं लेता ना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसलिए राधा कुंड में छुप के सेवा हुई। तो कुछ वर्ष रहे, राधा कुंड के बाद उनको कामेवन ले जाया गया। तो ऐसे करके 10 साल यहाँ पे सेवा हुई ब्रज के अंदर गुप्त रूप से। लेकिन फिर भी भक्तों ने सोचा कि यहाँ पे सुरक्षा ठीक नहीं हो पाएगी, हमें इनको राजा के जयसिंह राजा के अंडर में भेज देना चाहिए, जयसिंह राजा के जो पुत्र हैं उनके अंडर में भेज देना चाहिए। तो गोविंद देव जी को वहाँ ले जाया गया।
अभी वहाँ पे ये हुआ कि पहले से ही जो राजघराना था गोविंद देव का, जो राजा महाराजाओं का, वो एक गलता नाम की एक पीठ है जयपुर में, आप लोग ने नाम सुना है गलता? एक स्थान है गलिता, जहाँ पे गलब ऋषि ने तपस्या की थी। गलब ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर माता गंगा को प्रकट कर लिया। आज गंगा जी का दिन है तो तीनों कथाओं में गंगा जी आएंगी। तो गलब ऋषि ने वहाँ पे गंगा जी को प्रकट किया। आज भी वो स्थान है, बहुत सुंदर गोमुखी है और उससे अंदर से गंगा जी धीरे धीरे गिरती है उस कुंड में। तो गलब ऋषि के कारण वो स्थान गलता कहलाया, कुछ अपभ्रंश हो जाने के कारण। तो वहाँ पर जो पीठ था वो श्री संप्रदाय के वैष्णवगण वहाँ पे उस जगह के अध्यक्ष थे, और ये सारे जयपुर के जो राजा महाराजा थे सब उनके ही आश्रय में रहते थे पहले। तो जब उन्होंने देखा कि गोविंद देव की सेवा इतने ठाट बाट से होती है जयपुर में, राज सूर्य महल चंद्र महल में, तो उनको थोड़ा सा समझते ना, क्योंकि तो उन्होंने क्या किया, चारों परंपरा के वैष्णवों को जोड़ा, चारों परंपराओं के वैष्णवों को जोड़ा और जोड़कर निर्णय लिया कि ये जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, जो बंगाल से आए हुए जो भक्तगण हैं, ये चारों परंपरा से कोई मेल नहीं खाते। इनकी जो परंपरा है ना, ये थोड़ा सा अलग है। ये कोई किसी सिद्धांत को फॉलो ही नहीं करते। मध्वाचार का सिद्धांत एकदम अलग है। रामानुचार की बात करें तो उनसे भी मेल नहीं खाते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा एक साथ करते हैं, है ना, लेकिन इसका कहीं कोई उन लोग को वर्णन नहीं पता था कि कहाँ पे राधा कृष्ण की सेवा के लिए लिखा है। तो वो लोग भी बहुत शास्त्र में गंभीर थे, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, लेकिन उनको कोई भी प्रमाण नहीं मिला शास्त्र में कि जिससे कि राधा गोविंद और ये जो गौड़ी वैष्णव जो परंपरा है इसको ठीक ठीक वो मान्यता दे पाएँ। तो उनको बड़ा डाउट हुआ कि ये ठीक नहीं है, गोविंद देव जो बज्रनाथ जी के द्वारा सेवित विग्रह हैं, तो ये इस तरह से ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उस समय एक बलानंद स्वामी नाम के एक महाराज थे उस परंपरा में, गलता पीठ के जो महाराज थे बलानंद स्वामी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे अखाड़े बनाए। अखाड़े समझते हैं आप लोग? आजकल अखाड़े होते हैं, क्योंकि उस समय औरंगजेब का क्रूर अत्याचार लोगों को जबरदस्ती मोमडन बना रहा था। तो इन्होंने क्या किया, चारों परंपराओं के उनको डिसाइपल्स को इकट्ठा किया, आचार्यों को इकट्ठा किया और जगह जगह पे अखाड़े बनाए कि जिससे कि उस अखाड़े के अनुसार ही भगवान की भक्ति का प्रचार हो और कोई दूसरे धर्म, दूसरा जो धर्म तो है ही नहीं वो मोहम्मदन, वो आके अपना प्रभाव ना दिखाए। तो इस तरह से उन्होंने धर्म की रक्षा की थी बलानंद स्वामी ने उस समय। और इन बलानंद स्वामी का नाम बहुत विख्यात था और राजा खुद इनकी सराहना करते थे। तब इन बलानंद स्वामी ने बोला कि देखिए, आपके परिवार, आपके राजघराने में, जयपुर में, आप किस आधार पर गोविंद देव की सेवा इन बंगाली डिवोटी से करा सकते हो? कोई प्रमाण है? बताइए। कोई इनकी परंपरा है? बताइए। कुछ है इनके पास में जो ये दिखा सकें? तो उन्होंने बोला, और ये राधा रानी की सेवा साथ में करते हैं। राधा रानी का संबंध क्या है कृष्ण से? बताइए। कुछ उनको पता ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो तो अपने ही मत प्रस्तुत करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, राधा गोविंद की सेवा को रोक दिया। उन्होंने बोला ये बंगाली डिवोटी सेवा नहीं कर सकते राधा गोविंद देव की, और राधा रानी को दूसरी जगह स्थापित करो, साथ में सेवा नहीं होगी, है ना। और सबसे इन गोविंद देव की सेवा से पहले इनके जो अवतारी हैं नारायण, उनकी सेवा करो पहले, उसके बाद इनकी। अब आप श्री वैष्णव परंपरा, श्री मंदिरों में जाएंगे, जो श्री वैष्णव परंपरा के मंदिर हैं, तो उसमें वो पहले नारायण की सेवा करते हैं और बाद में फिर नृत्य गोपाल की सेवा करते हैं। हर एक मंदिर में एक छोटा नृत्य गोपाल रहता है। तो मैं भी जब गया था साउथ इंडिया में, तो मैंने वो सिद्धांत पूछा था कि ऐसा क्यों करते हैं। तो बोला कि जो नारायण है उनके अनुसार नारायण ही सभी अवतारों के सार हैं। हमारे अनुसार कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके अनुसार नारायण भगवान। तो उन लोग ने बोले कि पहले नारायण की सेवा व्यवस्था करो, उसके बाद गोविंद देव को पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा असमंजस पैदा हो गया। अब राजा बड़े टेंशन में आ गए यार, क्योंकि वो शिष्य थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के परंपरा में। अब वो कैसे एक ही बात को मान लें? तो उनको बड़ा, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने इमीडिएटली बलानंद स्वामी के जो लेटर था उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक विचार विमर्श सभा की जाए, एक विचार सभा का उद्घाटन किया जाए, जिसमें ये मंथन हो कि ये गौड़ी वैष्णव जो परंपरा के जो लोग हैं ये सच में प्रामाणिक हैं या नहीं है, ये मंथन हो। तो उन्होंने क्या किया, वृंदावन के वैष्णवों को एक पत्र लिखा और पत्र लिख के वृंदावन के डिवोटीज को भेजा। जब वो पत्र आया, सब वैष्णवों ने पढ़ा तो सबकी स्थिति खराब हो गई। बोला ये क्या,
गोविंद देव की सेवा छुड़ा ली गई है और राधा रानी को अलग कर दिया गया है श्री संप्रदाय के वैष्णवों के द्वारा, और बहुत दुख हो गए, सब लोग बहुत दुखी हो गए, सब लोग रोने लगे इवन, क्योंकि गोविंद देव के बिना, गोविंद देव की सेवा के बिना कौन गौड़ी वैष्णवों का जो प्राण धारण कर पाएगा अपने। तो सब लोग जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे कि अब कौन ऐसा व्यक्ति जाएगा जयपुर, क्योंकि कोई तो पहले वृंदावन छोड़ना नहीं चाहता है, और जयपुर जाके कौन उनको समझाएगा, और इतना समय भी किसके पास है। सब लोग तो हम सब जो भक्तगण हैं इस्कॉन में या गौड़ी में, सब लोग हरिनाम में ही मग्न रहते हैं, कीर्तन कथा, हम लोग ज्ञान के पीछे भागते ही नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन कोई ज़्यादा करता ही नहीं है। कितना करते हैं श्रीमद् भागवत, बस, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ते हैं क्या हम लोग? नहीं पढ़ते। तो उस समय वृंदावन के वैष्णवगण जो थे बहुत मतलब इनोसेंट थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता किया जाए। तो वो सारे वैष्णवों ने एक आइडिया सोचा कि हम लोग सब मिलके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप जयपुर जाके इसको समाधान कीजिए, क्योंकि उस समय शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही पूरी गौड़ी वैष्णव परंपरा के अध्यक्ष थे, तो उनकी जिम्मेदारी है परंपरा की रक्षा करना। लेकिन हुआ ये कि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सामने वो सब लोग गए, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय बहुत वृद्ध हो चुके थे, वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो जयपुर जा पाए वृद्धावस्था के कारण। तो सब लोग फिर से दुखी हो गए कि अब कौन जाएगा, कौन इस हमारे गोविंद देव को बचाएगा हमारी दूसरे लोगों से। तो फिर जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विचार कर रहे थे तो उनकी दृष्टि किस पे पड़ी? बलदेव के ऊपर, और बलदेव को उठाया, बोला उठो, और उनको बताया कि तुम दिग्विजयी पंडित हो, तुमने वृंदावन आने से पहले पूरे भारतवर्ष में क्या किया? अपनी दिग्विजय का झंडा लहराया था, है ना? तो आज तुम वही करो, तुम जाओ जयपुर और जयपुर जाके तुम क्या करो? विजय को प्राप्त करो। तो अभी इसका प्रमाण कहाँ पे है? मैं कल एक ग्रंथ पढ़ रहा था, बहुत पहले मैंने ग्रंथ पढ़ा नवद्वीप धाम महिमा महात्म में, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि शिला जीव गोस्वामी पहले, शिला जीव नित्यानंद महाप्रभु पहले ही शिला जीव गोस्वामी पाद को इस विषय में बता चुके हैं, पहले ही। शिला नित्यानंद महाप्रभु जब जीव गोस्वामी पाद को दर्शन दिए तो जीव गोस्वामी पाद रोने लगे और उनको अनेक अनेक प्रकार से विनती करने लगे कि मैं आपके साथ रहूँगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे पूरे वंश को कौन सा जगह प्रदान किया है? वृंदावन। रूप सनातन को कहाँ भेजा? वृंदावन। इसलिए तुम भी वृंदावन जाओ, लेकिन वृंदावन जाने से पहले तुम क्या करना? मधुसूदन वाचस्पति जो रहते हैं बनारस में, उनके पास जाके शास्त्र का अध्ययन करना। तो जीव गोस्वामी बोले शास्त्र अध्ययन करके मुझे करना क्या है? क्या मुझे भाष्य की रचना करनी है? बताइए, क्या मुझे परंपरा की ओर भाष्य लिखना है? तो जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई भाष्य नहीं लिखना है। भागवत शास्त्र है सर्वशास्त्र सार, वेदांत सूत्र भाष्य कर है प्रचार। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि देखो जीव गोस्वामी पाद, ये जो भागवत है ना, श्रीमद् भागवत, ये सभी भाष्यों का सार है, इसलिए तुम्हें अलग से कोई भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। सार्वभौमे कृपा करी गौरांग श्री हरि, ब्रह्म सूत्र व्याख्या कैले भागवत धरी। तो उन्होंने बताया कि आपको स्मरण है, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत ये ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की थी। आप लोग को ये स्मरण होगा, आदि लीला में वर्णन आता है, ये 64 प्रकार से उन्होंने आत्माराम श्लोक की व्याख्या की थी चैतन्य महाप्रभु ने। तो वेदांत सूत्र भाष्य कर है प्रचार, उनको वेदांत सूत्र का प्रचार कराया था किसने? चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को। नित्यानंद प्रभु बताए, इसलिए तुम्हें अलग से कोई भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेई विद्या सार्वभौमे श्री मधुसूदने सिखाइला क्षेत्र धामे परम यत्ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने परम यत्न करके उनको ये वेदांत विद्या को सिखाया कि श्रीमद् भागवती एकमात्र वेदांत सूत्र का सार है। तो फिर उन्होंने बताया कि पृथक भाष्य एव ना ही प्रयोजन, भागवते कहे सूत्र भाष्यते गणन। इसलिए पृथक कोई भाष्य लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। काले जब भाष्य हवे प्रयोजन, श्री गोविंद भाष्य तवे हवे प्रकटन। भविष्य में जब किसी वेदांत के भाष्य की आवश्यकता पड़ेगी तब गोविंद भाष्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। सार्वभौम संपर्क से गोपीनाथ सुनील प्रभु भाष्य सार्वभौम साथ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनके जो बहनोई थे गोपीनाथ आचार्य, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस भाष्य को सुना था। जब महाप्रभु वर्णन कर रहे थे भागवत भाष्य का, तो उन्होंने भी सुना था।
काले तेहे प्रभुर इच्छाए जन्म लय, बल देवे वैसे जावे जयपुर जय। कुछ काल के बाद यही गोपीनाथ आचार्य क्या करेंगे, बलदेव के रूप में प्रकट होंगे और जयपुर जाएंगे, और जयपुर जाकर दिग्विजय प्राप्त करेंगे और गोविंद भाष्य की रचना करेंगे। ये पहले से प्रोडक्शन किसने किया, नित्यानंद महाप्रभु ने। इसलिए जीव गोस्वामी पाद ने कोई भी भाष्य नहीं लिखा, षट संदर्भ लिखा, भागवत पे टीका की, बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन भाष्य नहीं लिखा, क्योंकि पहले से ही नित्यानंद महाप्रभु ने उनको बता दिया था कि आपको ये भाष्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब भाष्य होता क्या है ये थोड़ा समझना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना भाष्य ये क्या सारी चीज़ें हैं, भाष्य क्या है, ये सब क्या है। तो भाष्य के बारे में सुनना जानना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। जब भी कोई प्रामाणिक परंपरा होती है तो उसका अपना एक भाष्य होता है। तो हम जब वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वैदिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो वैदिक ज्ञान के अंतर्गत हम 6 शाखाओं का अध्ययन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान को लेना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ता है, 6 शाखाओं का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे कर्म मीमांसा है ना, और पतंजलि योग शास्त्र, और ये सांख्य, वेदांत, ऐसे ये छह टॉपिक हैं या 6 ये स्कूल हैं वेद को सीखने के लिए, और इनका अपना अलग अलग नॉलेज होता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी जो वेदांत जो सूत्र है लास्ट में, जो वेदांत सारे वेद को निचोड़ करके वेद व्यास मुनि ने कुछ सूत्र लिखे हैं, छोटे छोटे सूत्र के द्वारा पूरे वेद को समझाया है कि वेद में है क्या। समझ में आ रहा है? तो इस वेदांत भाष्य के आधार पर ही माना जाता है कि आपकी परंपरा क्या है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं परंपरावादी हूँ, मैं इस परंपरा को बिलोंग करता हूँ, तो बताइए आपके वेदांत भाष्य क्या है, वेदांत भाष्य का क्या मतलब है आपका, आप वेदांत भाष्य को किस रूप में देखते हो। तो सर्वप्रथम जब इस हमारे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का बोलबाला हुआ, तो बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए भगवान शंकर ने अवतार लिया शंकराचार्य के रूप में। भगवान शंकर ने अवतार लिया शंकराचार्य के रूप में, और इस वेदांत के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। जो वेदांत वेद व्यास जी ने लिखा था, उसी वेदांत के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। उनके भाष्य का नाम क्या था, शारीरिक भाष्य। पूरा मायावादी उन्होंने व्याख्या की उस वेदांत की, कि जिसको पढ़कर कोई भी क्या हो जाएगा, मायावादी बन जाएगा। तो बौद्ध लोग क्या कहते थे कि सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है, खूब जो करना है करो, है ना। बौद्धवादियों का ये एक नारा था, स्लोगन था कि सब जीरो। लेकिन शंकराचार्य जी आए, बोले जीरो नहीं है, देखो मैंने प्रमाणित किया है, सब क्या है, एक है। सब कौन है, शिवो हम सो हम, समझ में है ना, सब हम एक हैं। एक इन्होंने स्थापित किया शंकराचार्य जी ने। अब शंकराचार्य जी के बाद फिर वैष्णव परंपरा आई, रामानुचार्य प्रकट हो गए, विष्णु स्वामी प्रकट हो गए, मध्वाचार्य प्रकट हो गए, निम्बार्काचार्य प्रकट हो गए। उन्होंने क्या बोला, नहीं सब एक नहीं है, दो हैं, जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है। तो ये किसके आधार पर प्रमाणित करते हैं, भाष्य के आधार पर, वेदांत सूत्र के भाष्य के आधार पर। जो भाष्य वेदांत सूत्रों को वेदव्यास जी ने लिखा है, उसी के आधार पर ये प्रमाणित किया जाता है कि जीवात्मा और भगवान एक हैं या अलग अलग हैं। तो वैष्णवाचार्य ने प्रमाणित किया कि एक नहीं है, दो हैं। शंकराचार्य ने प्रमाणित किया नहीं सब एक है, और बौद्धवादी लोग बोलते थे कि सब शून्य है। समझ में आ गया? तो अब जब उन लोग ने देखा कि इनका तो सिद्धांत ही अलग है पूरा, इनका हमारा सिद्धांत क्या है, अचिंता भेदाभेद, और जो हम लोग बोलते हैं कि हम मध्य संप्रदाय से हैं, तो मध्य संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, द्वैतवाद, केवल दो हैं, द्वैतवाद। हमारा क्या है, अचिंता भेदाभेद। तो सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे कि यार ये लोग किसको फॉलो करते हैं, समझ में नहीं आ रहा था उन लोग को, है ना। तो ऐसा हुआ, तो फिर बलदेव विद्याभूषण को आज्ञा दिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो उन्होंने फिर अपने गुरु महाराज को पत्र लिखा। उस समय राधा दामोदर गोस्वामी जो थे वो लीला संवरण कर लिए थे, तो उनके जो परम गुरुदेव के जो पुत्र थे, जो उस समय रेमुना के अंतर्गत जो गोपी बल्लापुर था वहाँ पे वो आचार्य थे, तो उनको लेटर लिखा कि मैं जा रहा हूँ दिग्विजय करने के लिए, मुझे आशीर्वाद दो। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, राधा गोविंद देव जी से प्रार्थना किया कि आपकी विजयी हो। तो वो आए जयपुर, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनके साथ में कृष्णदेवाचार्य को भेजा जो उनके शिष्य थे, और कई सारे पंडित भी गए।
बलदेव विद्याभूषण के साथ में। और इन बलदेव विद्याभूषण की स्थिति का वर्णन आया है कि जब वो जयपुर गए तो उनकी अवस्था कैसी थी। तो बोलते हैं कि उन्होंने विरक्त भाव धारण किए हुए थे, विरक्त भाव, केवल कोपिन और कंथा ही पहना हुआ था, ऐसा नहीं कि कोई सूट बूट पहन के गए थे एकदम, और पैदल गए जयपुर। और जिसने भी उनके दर्शन किए वो भक्ति को प्राप्त हो गए। सोचिए, क्योंकि एक ग्रंथ है शिला कृष्ण दास, एक जो श्यामानंद परंपरा में एक डिवोटी हुए, तो उन्होंने श्यामानंद प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। तो श्यामानंद प्रकाश ग्रंथ में उन्होंने बलदेव विद्याभूषण की प्रकट होने का जिक्र किया है। तो जब श्यामानंद प्रभु जब रेमुना आए थे, जैसे कि चेतन महाप्रभु कहाँ गए थे, पद्मा नदी खेतुरी गांव में गए थे, उसी तरह श्यामानंद प्रभु कहाँ आए थे, रेमुना। और जब रेमुना आए और गोपीनाथ का दर्शन किया, और उसके बाद वो एक पास में कुछ एक जगह थी, वहाँ पे गए, या उस जगह पे जाके उनको भाव आ गया, और भाव में आकर वो नाम उच्चारण करने लगे, बलदेव 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 ऐसे करके। तो वो लिखते हैं बलदेव नाम 3 बार उच्चारिला। श्यामानंद प्रभु ने क्या किया, 3 बार जोर जोर से बलदेव नाम को उच्चारण किया, बलदेव एकदम हुंकार भर के, जैसे कि चेतन महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के लिए हुंकार भरा था। महाप्रभु जैसे नरोत्तम प्रकाशिला, जिस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर को महाप्रभु ने प्रकट किया था नाम, उनके नाम लेके, उसी तरह श्यामानंद प्रभु ने भी बलदेव विद्याभूषण को प्रेडिक्शन कर दिया कि बलदेव बलदेव। तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि प्रभु ये बलदेव कौन है। तब श्यामानंद प्रभु बताए कि ये बलदेव प्रकट होंगे और ये हमारी पूरी परंपरा की रक्षा करेंगे। तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि सच में, तो पहले ही उनका ये था। तो जितने भी लोगों ने उनके दर्शन किए उन सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई, ऐसा लिखा जाता है। मार्ग में जितने भी लोगों ने दर्शन किए, अब वो पहुंच गए गलिता। अब गलिता में बड़े बड़े पंडितों की सभा जमा हुई कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद तो आए नहीं, जो गौड़ी वैष्णव के आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा है। उनको लग रहा कि कोई साधारण शिष्य होगा, ऐसे ही होगा। और वहाँ पे पूरे संसार के चारों परंपराओं के पंडित जमा हुए थे। और इन पंडितों ने जब देखा बलदेव विद्याभूषण को तो सब घबरा गए, अरे ये तो वही है जो हमको पहले हराया था, जिसने पूरे भारतवर्ष में विजय प्राप्त की थी, तो वही है, पर ये इनके पास कैसे आ गया। वो सब डाउट होने लगे कि ये इनमें कैसे घुस गया। तो बड़ा आश्चर्य हो गया। तो सब पहले से ही घबरा गए वो लोग कि यार कुछ तो दाल में काला, ये हुआ कैसे सच में। तो फिर उन्होंने बताया, पहले से राजा आए, आसन पे बैठे, पूरे एक तरफ पूरे पंडितों की सभा, चारों परंपरा के पंडित, मध्व रामानुचार्य सब परंपरा के पंडित, एक तरफ थोड़े से हमारे गौड़ीय भक्त, 2-4 बस, ज़्यादा नहीं थे। फिर सभा स्टार्ट हुई। तो सभा में अनेक अनेक प्रकार की युक्ति बोली गई पंडितों के द्वारा कि तुम पहले सिद्ध करो कि चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, ऐसे करके धीरे धीरे धीरे। बलदेव विद्याभूषण जो पहले ही इतना दिग्विजय पंडित कर चुके हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। तो उन्होंने धड़ा अलग अलग प्रकार की युक्ति दे के ईशोपनिषद से, अनेक अनेक ग्रंथों से सबकी बोलती बंद कर दी। सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोल पाया। और जो गौड़ी वैष्णव के सिद्धांत को स्थापित किया कि ये चेतन महाप्रभु की परंपरा है, चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और अनेक अनेक पुराणों का वर्णन, पुराणों का जो प्रमाण था वो प्रस्तुत किया। क्योंकि जब सभी लोग, हम सब लोग पुराणों को पढ़ते हैं, मायावादी भी पढ़ता है, सब लोग पढ़ते हैं, तो फिर ये पता कैसे नहीं लगता है कि चेतन महाप्रभु भगवान है, जबकि सब लिखा हुआ है। भागवतम में लिखा है, अग्नि पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, सब जगह तो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो पता क्यों नहीं लग पाता है कि चेतन महाप्रभु भगवान है। वही पुराण हम पढ़ रहे हैं, वही पुराण दूसरी परंपरा के लोग पढ़ रहे हैं, वही मायावादी भी पढ़ रहा है, लेकिन पता क्यों नहीं लगता है। क्योंकि महाप्रभु का जो अवतार है वो छद्म अवतार है। जिस पे कृपा होगी वही समझ पाएगा, और जिस पे कृपा नहीं होगी नहीं समझ पाएगा। और योग माया क्या करेगी, जब वो लाइन पढ़ने आएगा ना, उसको छुपा देगी। भक्ति विनोद ठाकुर लिखे ऐसा कि मायावादी भी पढ़ रहे थे उन्हीं ग्रंथों को, लेकिन वो लोग भी नहीं समझ पाए कि महाप्रभु भगवान है। क्योंकि योग माया क्या करती थी, उनकी आंखों के सामने पर्दा डाल देती थी। क्योंकि वो लोग अपराध करते हैं, कृष्ण को निराकार बताते हैं, कृष्ण का रूप नहीं है, तो इसलिए वो कृपा के भाजन नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं कि मेरी संगति भौतिकवादी के साथ हो जाए चलेगा, मेरी संगति अगर भौतिकवादी के साथ हो जाए चलेगा, क्योंकि वो भक्त बन जाएंगे, भौतिकवादी जो हैं, जो भोग विलास में लगे हैं। लेकिन मायावादी के दर्शन तो मैं स्वप्न में भी नहीं करना चाहता उसकी संगति, क्योंकि वो क्या है, कृष्णेर अपराधी, कृष्ण के अपराधी हैं वो लोग। कृष्ण को निराकार बोलते हैं, कृष्ण के आकार को खंड खंड कर देते हैं, है ना।
तो इस तरह से मायावादी जो लोग होते हैं उनको योग माया उनके सामने से दृष्टि को ख़त्म कर देती है, तो वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये पता लग गया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये कृपा नहीं होती तो हम नहीं समझ पाते। इसलिए गौड़ी वैष्णव परंपरा धन्य है। तो इस तरह से जब उन्होंने अलग अलग प्रकार से युक्तियों को बोला और सब सारे जो भी चतुर परंपरा के जो डिवोटीज थे वो सब आश्चर्य हो गए कि इतना ज्ञान, इतना सिद्धांत हमने कभी सुना नहीं था, और सब शांत हो गए। लेकिन बलानंद स्वामी जो बहुत बड़े आचार्य थे उन्होंने बोला ठीक है, हमने मान लिया कि तुम्हारी परंपरा एकदम प्रमाणिक है, तुम मध्य संप्रदायों से अंतर्गत ही आते हो, ठीक है हमने मान लिया, ओके। और हम ये भी बोलते हैं कि हमने एक 5वीं परंपरा के रूप में तुम्हें मान्यता प्रदान कर दी, ठीक है, लेकिन तुम लोग का भाष्य कहाँ है? तुम्हारा भाष्य कहाँ है? परंपरा के जितने आचार्य सब ने भाष्य दिया है, आप लोग किसी आचार्य ने भाष्य दिया? कोई भाष्य लिखा वेदांत के ऊपर? तो हम नहीं स्वीकार कर सकते। जब तक आप अपना भाष्य नहीं स्वीकार करोगे, नहीं लेके आओगे, हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करोगे, ठीक ठीक वेद वेदांत से अगर ठीक युक्ति नहीं दोगे, राधा रानी की सेवा कृष्ण के साथ करना उचित है या अनुचित है, वो सब ठीक से आप नहीं बताओगे, तब तक हम नहीं मानेंगे आपको। तो बलदेव विद्याभूषण ने सोचा कि ये लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, है ना, तो कुछ करना पड़ेगा। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण कहाँ पे गए? जयपुर आए, और जयपुर आके गोविंद देव के सामने रोने लगे। उन्होंने टाइम मांगा था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं कुछ ही समय में क्या करूँगा, ये भाष्य लिख के दे दूँगा आपको, चिंता मत कीजिए आप। तो फिर गोविंद देव के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हे गोविंद देव, आप मुझे कृपा करो, मैं क्या करूँ, मैं कैसे भाष्य लिखूँ? तब गोविंद देव सपने में आए, सपने में आके बोले करो, मतलब लिखो भाष्य। और स्वयं वो भाष्य किसने लिखा? गोविंद देव ने ही लिखा। कितने दिन में लिखा? 2.5 दिन के अंदर भाष्य की रचना की। क्योंकि स्वयं जब गोविंद देव लिखेंगे तो क्या होगा, तो गोविंद देव ने 2.5 दिन के अंदर बलदेव विद्याभूषण के माध्यम से उस भाष्य को लिख दिया। और उस भाष्य को लेके ऐसा होता था कि 3 चीज़ पे भाष्य देना होता था, श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुति मतलब ये श्रीमद् भागवतम नहीं, श्रुति नहीं, उपनिषद, सॉरी, श्रुति उपनिषद। श्रुति क्या है? उपनिषद। तो उपनिषद के ऊपर आपकी टीका होनी चाहिए। स्मृति भगवत गीता, भगवत गीता के ऊपर आपकी टीका होना चाहिए। और न्याय मतलब वेदांत, वेदांत लास्ट पार्ट होता है वेद का, तो उसे कहते हैं न्याय, उसके ऊपर भी टीका होनी चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण ने तीनों के ऊपर टीका किया। 10 उपनिषद, जो 10 उपनिषद हैं उनके ऊपर टीका किया, और गीता भूषण की रचना की, और गोविंद भाष्य स्वयं गोविंद देव ने आके लिखा। तो इसलिए उस भाष्य का नाम क्या दिया? गोविंद भाष्य, क्योंकि वो गोविंद देव के द्वारा लिखा गया। और उस भाष्य को लेके सभा में आए, और जब भाष्य को सुनाया तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि यार हमने इतना पढ़ाई किया और हमको ये सब पता ही नहीं है कि राधा रानी कृष्ण की अटर्नल शक्ति है, वो पता ही नहीं है उनको। तो सब लोग उनके चरणों में गिर गए, बोला हमसे गलती हो गया, अब हम सब आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हैं, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। अब बलदेव विद्याभूषण तो दया के सागर हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, आप लोग सब प्रमाणिक परंपराओं में, हमारे ही शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम एक बात बोलते हैं कि एक विजय स्वरूप में विजय गोपाल जी को यहाँ पे छोड़ता हूँ। सबसे पहले हमारे विजय गोपाल की सेवा होगी। एक अगर आप गलता जी जाएंगे तो एक विजय गोपाल नामक विग्रह है वहाँ पे गलता गद्दी पे, तो उनकी सेवा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन किसने दिया? बलदेव विद्याभूषण ने। और जब राजा ने देखा कि इतनी सुंदर ढंग से सारे 4 संप्रदायों के वैष्णवों को परास्त कर दिया, तो उन्होंने, राजा ने बलदेव को कौन सी उपाधि प्रदान की? विद्याभूषण। इसलिए उनका नाम क्या हो गया? बलदेव विद्याभूषण नाम हो गया। और बलदेव विद्याभूषण को एक विजय गोविंद, क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो विजय गोविंद उन्होंने विग्रह दी थी। तो वो विजय गोविंद विग्रह कहाँ पर है? राधा गोकुलानंद मंदिर में। आप सब लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण के द्वारा सेवित विग्रह, इतने छोटे से विजय गोविंद देव जी वहाँ पे हैं। तो वो आए वृंदावन, और जब वृंदावन के डिवोटीज ने दर्शन किए बलदेव विद्याभूषण के, सब लोग खुश हो गए, बड़ा फेस्टिवल होने लगे, कीर्तन, नगर संकीर्तन, कि आज गौड़ी वैष्णव परंपरा को एक रूप मिल गया। अब तक कोई रूप नहीं था, सब लोग कुछ भी बोल देते थे, अरे ये लोग तो पागल हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनका कोई पता ही नहीं है कहाँ से आए, कहाँ से क्या किया। लेकिन बलदेव विद्याभूषण के बाद पूरे समाज में गौड़ी वैष्णव परंपरा की ख्याति बढ़ने लगी। तो उन्होंने जो लेटर लिखा था अपने गुरुदेव को, तो वो गुरुदेव आ गए, उनके ब्रजानंद देव गोस्वामी आ गए वृंदावन में, और वो इतने प्रसन्न हुए कि राधा श्याम सुंदर मंदिर जो था
जो उनकी परंपरा में सेवा हो रहा था उसका अध्यक्ष उन्होंने उनको बना दिया, बलदेव विद्याभूषण को, कि आप सेवा कीजिए, आज से आप अध्यक्ष वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर के। अब जो राधा रानी के द्वारा जो प्रकट विग्रह थे बहुत छोटे थे, तो जब वो सेवा करते थे, उनका श्रृंगार करते थे, तो उनका मन भरता नहीं था, क्योंकि छोटे विग्रह थे और बहुत मुश्किल होता था सेवा करने के लिए। उनको क्या क्या मन में था, वो तो गोविंद देव को याद करते थे, क्योंकि जो जयपुर में गोविंद देव का दर्शन किए थे तो उनकी सुंदरता वो भूल नहीं पाते थे बलदेव विद्याभूषण, तो बारंबार उनको याद करते रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ बड़ी विग्रह होनी चाहिए जिसकी सेवा मैं अच्छे से कर पाऊँ, अच्छे से श्रृंगार कर पाऊँ। आप जब राधा श्याम सुंदर मंदिर जाओगे तो वो छोटे जो विग्रह दिखते भी नहीं हैं। मैंने एक बार वहाँ के गोस्वामी से बोला, क्या मैं दूरबीन यूज कर सकता हूँ, फ़ोटो तो खींचने देते नहीं है वो लोग। तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आप आंखों से ही देखो। समझ में आ रहा है? तो इतना वो था। तो उन्होंने फिर एक किया, तो उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया कि ठीक है, आप चाहते हो तो बड़े विग्रह आप स्थापित कर सकते हो। तो उन्होंने अपने गांव अट्ठांतर में एक पहाड़ था, नीलखंड जिसे बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने नीलगिरी से एक पत्थर मंगाया और उस पर क्राफ्ट करके श्याम सुंदर की विग्रह बनाई, है ना, और रत्न की विग्रह राधा रानी की बनाई। तो जो बड़े विग्रह है ना, वो किनके द्वारा सेवित हैं? श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के द्वारा सेवित हैं बड़े विग्रह। तो बड़े विग्रह के आज भी अगर आप उनके दर्शन करोगे तो इतना सुंदर ड्रेसिंग होता है, जिसके बारे में कुछ कहें। स्पेशली अक्षय तृतीया के दिन, आप लोग अक्षय तृतीया के दिन जब दर्शन करेंगे तो इतना सुंदर श्रृंगार होता है उनका कि हम समझ नहीं सकते, है ना, हम लोग कुछ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना सुंदर वो लोग श्रृंगार करते हैं राधा। तो वो दोनों विग्रह का ही नाम राधा श्याम सुंदर दिया उन्होंने, वो राधा श्याम सुंदर, वो भी राधा श्याम सुंदर। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिखे। उनके ग्रंथ बहुत सारे हैं। हम लोग जैसे ब्रह्मसूत्र की व्याख्या किया, गोविंद भाष्य लिखा, सिद्धांत रत्न लिखा, वेदांत समंतक लिखा, प्रेम रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, साहित्य कौमुदी, काव्य कौस्तुभ, व्याकरण कौमुदी, पद कौस्तुभ, वैष्णवनंदिनी, गोपाल तापनी भाष्य, ईसादी 10 उपनिषद भाष्य, गीता भूषण भाष्य, श्री विष्णु सहस्रनाम संक्षेप, भागवत मृत टिप्पणी, तत्व संदर्भ के ऊपर टीका भी लिखा, छंद कौस्तुभ लिखा, श्यामानंद शतक टीका। तो ऐसे करके कम से कम उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की जो आज हम गौड़ी वैष्णव का प्राण हैं। ये सारे ग्रंथ उन्होंने भागवत के ऊपर भी टीका किया, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं उनकी भक्ति को, बलदेव विद्याभूषण की भक्ति को। तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने आज के दिन अपना शरीर छोड़ दिया। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है 1768 ईस्वी में वृंदावन धाम में। अगर आप लोग उनकी समाधि का दर्शन करना चाहते हैं तो जब आप राधा श्याम सुंदर मंदिर जाएंगे तो उस मंदिर के पीछे आप परिक्रमा करने जाएंगे, तब वहाँ पे उनकी समाधि है। कितने लोगों ने उनकी समाधि के दर्शन किए हैं? हाँ, तो बलदेव विद्याभूषण की समाधि जब आप परिक्रमा करेंगे राधा श्याम सुंदर मंदिर की, तो सबसे पहली जो समाधि, उस पर लिखा भी हुआ है, आज वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा तो लिखा भी गया है बलदेव विद्याभूषण समाधि। तो जाके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे आशीर्वचन ले सकते हैं कि उनकी कृपा होगी तभी तो हमको ये सारे सिद्धांत समझ में आएंगे और हम अपनी परंपरा की रक्षा कर सकते हैं, हम इस्कॉन की रक्षा कर सकते हैं। आज हमारे इस्कॉन में ऐसी एक व्यथा प्रकट हो गई है कि भक्तगण जो वृंदावन आते हैं, इस्कॉन वृंदावन में भक्ति करने के लिए, वो बाहरी फिलॉसफी से आकर्षित हो जाते हैं। यानी उनको प्रभुपाद जी ने जो फिलॉसफी दी है उस पर उनको विश्वास नहीं होता है। ऐसा कई सालों से हम देख रहे हैं। पहले इसी बलराम हॉल में हम देखते थे कि पूरा बलराम हॉल यहाँ तक भरा होता था, लेक्चर जब होते थे, कथाएं जब होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाहर में एक बार गया तो हमने देखा कि हमारे जो लोग इस्कॉन में थे, जो भक्ति करते थे, माला जप करते, आज वो लोग बाहर के लोगों का लेक्चर सुन रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? क्या हमारे पास सिद्धांतों की कमी है? ये सब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग ठीक से सिद्धांतों का अध्ययन नहीं करते, ठीक से चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हमारे साथ ये दुविधा खड़ी हो जाती है और हमें लगता है अरे इस्कॉन की जो फिलॉसफी है ना, वो तो नए लोगों के लिए है। कीर्तन में डांस करना, ये सब करना, तो नए लोगों के लिए है। जो नए लोग आते हैं ना, ये भावुक लोगों के लिए है। हमारे लिए क्या है? हम एकांत में बैठेंगे और लीलाओं का चिंतन करेंगे, है ना। हम लीलाओं का चिंतन करेंगे और हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम कृष्ण लीला में क्या हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो पद्धति है इस तरह की, ये एकमात्र हमें धोखा देने वाली है।
शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने ग्रंथ में बोलते हैं, ब्रजवासी गण प्रचारक धन करो हरिनाम उच्च सुरई कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे तब निर्जन भजन संभव। बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि आप लोग क्या करो, जोर जोर से कीर्तन करो भगवान के नाम का, एकत्रित होकर मृदंग करताल लेके कीर्तन करो और जोर जोर से गाओ कीर्तन। और ये जो प्रचार करो, प्रचार जो है हमारा, वो हम जो वृंदावन में निवास कर रहे हैं ब्रजवासी गण मतलब जो वृंदावन में निवास कर रहे हैं, ब्रजवासी गण प्रचारक धन, उनका एकमात्र धन क्या है, भगवान हरि की भक्ति को फैलाना। एकमात्र धन क्या है हम लोग का, भगवान हरि की भक्ति को दूसरों को प्रदान करना। क्योंकि सब लोग ने यही किया हमारी परंपरा में। चेतन महाप्रभु ने क्या किया, प्रीचिंग किया। रूप सनातन आके यहाँ क्या किए, हम जैसे अधम बतीतों के उद्धार के लिए ग्रंथ लिखे उन्होंने बहुत सारे। वो चिंतन में नहीं बैठे थे चुपचाप, वो भी ग्रंथ लिखे उन्होंने, समझ में आ रहा ना। और सारे ब्रजवासियों का कल्याण किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दीक्षा तक दिया कैसे कल्याण किया जाए। उसके बाद में 3 प्रभु ने पूरे संसार में घूम के भक्ति का प्रचार किया। उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि जो आचार्य सब ने प्रचार किया। फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर आए जिन्होंने इस परंपरा को पूरे विश्व में प्रचार किया। फिर शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए जिन्होंने गौड़ी मठ की स्थापना की। किसके लिए की, प्रचार के लिए। क्योंकि ये प्रचार ही हमारा धन है। महाप्रभु इसीलिए प्रकट हुए कि इस प्रचारक के धन को हम हर किसी को वितरित कर सकें, नहीं तो कोई फायदा नहीं हमारा, समझ में आ रहा ना। इसके बाद शिला प्रभुपाद जी आए जिन्होंने इस्कॉन बनाया, और इस्कॉन में हम लोग हैं। और हम लोग अगर बाहर की परंपरा, बाहर की जो फिलॉसफी चल रही हैं कि तुम राधा कृष्ण की लीला में ये हो, तुम वो हो, तुम प्रैक्टिस करो तो मयूर बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, पता नहीं क्या क्या, सच में तो तुम मतलब एक बार मेरे पास भी एक मैसेज आया था, तो मुझे बोलते हैं कि देखो हम आपको है ना लीला के दर्शन करा देंगे। तो मैंने कि मुझे करना क्या पड़ेगा, तो बोलने लगे कुछ नहीं, आपको साड़ी पहननी पड़ेगी, आपको पायल पहननी पड़ेगी। मैंने बोला धन्य है सच में। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं इस्कॉन को बिलोंग करता हूँ, सोई चुप हो गए वो लोग। ऐसे से लोग हैं। तो हम लोग की जो श्रद्धा है बहुत कमज़ोर है अभी भक्ति में, इसलिए हमको बहुत अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करना है, अच्छे से सीखना है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जो वाणी है, ब्रजवासी गण प्रचारक धन, इसको सिद्ध करना है। यदि हम वृंदावन में रह के प्रचार कार्य की अगर हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग का भी वही हाल होगा जो पहले कुछ लोगों का हो रहा है इस समय अभी भी। तो इसलिए हमको प्रचार की तैयारी करना है। ब्रजवासी गण प्रचारक धन करो हरि नाम उच्च स्वरई, और हरिनाम का उच्चारण जोर जोर से करना है, ना कि एकांत में बैठ के चुपचाप मंथन चिंतन करना है, वो होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस भजन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो शिला बलदेव विद्याभूषण की जीवनी पढ़ के हमको यही समझ में आता है कि हमको अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करना है, शिला प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है बढ़िया से, और उसको प्रचार करना है, तभी वृंदावन वास सफल है। नहीं तो वृंदावन में रह के हम लोग लीला चिंतन के नाम पे क्या करेंगे, केवल विषयों का ही चिंतन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। 1 घंटा पूरा इसमें हो गया। तो दो आचार्यों के हम लोग नहीं उनके विषय में बता पाए, तो हम लोग प्रणाम करते हैं गंगा माता गोस्वामी के चरणों में और गंगा मैया के चरणों में, क्योंकि गंगा दशहरा है। तो किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी अगर मन में आपको समझ में डाउट हो रहा है किसी भी तरह का, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।